mod of ln mx equals to px. M and p are constant, m and positive constant. Find conditions for only one root exist, two roots exist, only two roots and three roots exist. तो नाउ फोकस हियर, m पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इसका जो ग्राफ होगा, अगर मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ पे बात करूं तो ध्यान से समझना, लाइक इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, वो मेरे पास ln का ग्राफ कैसा होता है, बेस है, ऐसा रहता है, सही है। अब ये पॉजिटिव ही है तो डोमेन यही रहेगी, सेम ही m पॉजिटिव है। एंड ये क्या होता है, ये x की वैल्यू 1/m होगी, यहाँ पर 1/m होगी। ओके, तब ये 1 0 हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव है तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास इसका जो ग्राफ आया, अच्छे से फोकस करिए, वो कैसा आया, लाइक ऐसे जाएगा और ऐसे कुछ जा रहा होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना है, 1/m है। मॉड ऑफ ln, इसको मैं अलग से ओपन भी करना चाहूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, mx है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ln mx के बराबर होगा, लेकिन कब, जब x कैसा है, ग्रेटर देन 1/m है, ठीक है ना। एंड 1/m पे ये 0 हो जाएगा, और माइनस ln mx के बराबर होगा अगर x कैसा है, लेस देन 1/m है बट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये इसकी डिफाइनिंग है और ये मैंने देख लिया। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ढंग से फोकस करिए, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, और सीखने के लिए काफी कुछ है यहाँ पर। अगर मैं इस लाइन को लेता हूँ, एम पी अगर निगेटिव हो जाता है तो पॉसिबल ही नहीं है, पी अगर निगेटिव है तो ये ऐसी लाइन आएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब पी निगेटिव होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे। पी अगर जीरो होगा, पी की वैल्यू अगर जीरो होगी, पी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये एक सॉल्यूशन आएगा। पी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, पी निगेटिव पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, और पी अगर जीरो होगा तो एक ही सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल्स टू 1/m आ गया, सही है। अब पी अगर पॉजिटिव हुआ तो ये लाइन पॉजिटिव स्लोप के साथ ऐसे स्टार्ट हो गई, ये लाइन, सही है। और पी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये और इधर आती जाएगी, ऐसे लाइन होती जाएगी, और रोटेट होगा और ऐसे लाइन होती जाएगी। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, कंसंट्रेट करिए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप है पी, इस लाइन का स्लोप कितना है, पी है, ठीक है ना। तो अगर मैं सॉल्यूशन वाइज बात करूं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिए। अगर मैं सॉल्यूशन वाइज बात करता हूं तो ये, अगर मैं इस लाइन को ध्यान से समझिए ऐसे रोटेट करता हूं, यहां पर ये एक सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। और लेकिन अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूं तो एक स्टेप ये भी होगा कि ये क्या बनेगी, लाइन टेंजेंट बनेगी, ये लाइन क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। तो इसे अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करें तो टेंजेंट वाले केस से टेंजेंट वाले केस से अगर ज्यादा स्लोप होगा तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। टेंजेंट वाले केस में दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, और पी अगर पॉजिटिव है और टेंजेंट वाले स्लोप से कम है तो मेरे पास, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन तीन आएंगे। ओके, बाद में वो बढ़ जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग है, वो लगातार है। तो नाउ अगर हम फोकस करें तो जैसे ये सब ग्रेटर देन 1/m है, ग्रेटर देन 1/m के लिए ये डिफाइनिंग है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, y इक्वल्स टू, अगर मैं ln mx की बात करता हूं तो y डैश कितना आएगा, y डैश आएगा मेरे पास, ये कितना आ जाएगा, ln इसका 1/x आ जाएगा, और डेरिवेटिव 1/x ही आएगा, y डैश, ठीक है ना, 1/x आएगा। ओके, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x आएगा, ठीक है। और अगर ये पॉइंट किस कोई पॉइंट है इस पे, और इसको मैं और थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ अच्छे से, जैसे ln mx है मेरे पास, अच्छे से समझना, और px है, तो और इसके मॉड की बात हो रही है, तो मेरा जो फोकस है वो ओनली किसमें है,
ये पॉइंट, ये वाला जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये जब यहाँ से टेंजेंट बन रही है, तो अगर मैं इसको फोकस करूं, इस लाइन का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप तो इस पे कितना आ रहा है, 1/x ही आ रहा है। इस लाइन पर टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, 1/x आ रहा है। सही है। इस पर टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, और एक लाइन है px से, तो ये इसका, ये जो लाइन है इसका स्लोप p है। तो अगर मैं इस पे कोई पॉइंट लाई करेगा, इस पर पॉइंट लाई करेगा, तो इस पर पॉइंट किस टाइप का होगा, लेट एक्स पी कॉमा ln mxp, ऐसा होगा। सही है। तो इसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, तो इसका स्लोप कितना आएगा इस लाइन का, ln mxp अपॉन xp आएगा। और ये किस x के लिए, ये किस x के लिए, ये किस x के लिए, कंसंट्रेट करिए, 1/x के बराबर होगा 1/xp। 1/xp के बराबर कब होगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अच्छे से फोकस करना, मुझे लगता है समझ आएगा। तो ये मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, टेंजेंट का स्लोप और इसको ज्वाइन करने वाली इससे ज्यादा कब होगा, इसके बराबर कब होगा, किस एक्सपी के लिए आएगा। तो ये मेरे पास ये कब आएगा, जब एक्सपी की वैल्यू कितनी आएगी, ln mxp की वैल्यू है m, एक्सपी इंटू एम की वैल्यू है 1, तो एक्सपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सपी की वैल्यू आएगी E/m, E/m। सही है, E/m आएगी। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ऐसी लाइन है, तो इसका स्लोप P है। नाउ फोकस करिए, तो जब मेरे पास P कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा M/E के, तो स्लोप तो M/E के, M/E के, M/E के। तो ये जो लाइन है, एम पी एक्स जो लाइन है वो ऊपर से क्रॉस हो जाएगी, एक ही सॉल्यूशन आएगा ये वाला। और अगर मेरे पास p की वैल्यू M/E के बराबर आ गई, तो एक सॉल्यूशन यहां पे आ जाएगा और ये टेंजेंट बन जाएगा। बात समझ आई। और अगर p ग्रेटर देन 0 है और लेस देन M/E है, तो मेरे पास यहां से इस टाइप से ये कट करेगा, और ये तो नीचे ही जाएगा, या आगे एक और 3 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ओके। तो नाउ दो ओवरऑल जो डिस्कशन है, जो प्रॉब्लम का डिस्कशन है, क्रैक है, क्रैक को समझने की कोशिश करिए। एक सॉल्यूशन मेरे पास 0 to 1 में, 0 to 1/m में जरूर लाई कर रहा है, 0 to 1/m में जरूर लाई कर रहा है। एंड आगे की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, और अगर मुझे 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो जो पॉइंट है, पॉइंट जो पी एक्स है, वाई कोस टू पी एक्स है, ये लाइन इस कर्व पे यहाँ पे टेंजेंट बन जाए, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाला ही हो, और उससे कम है तो 3 सॉल्यूशंस मेरे पास आएंगे। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, विजुलाइज करिए। टेंजेंट का कंसेप्ट है, मॉड का कंसेप्ट है, ग्राफ का कंसेप्ट है, काफी अच्छा है, काफी कुछ सीखने के लिए है। अच्छे से समझिए और इसे करिए। ओके।